हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और हाँ, कमेंट करके बता दो इससे पहले वाले दो एपिसोड तुम्हें कैसे लगे, और इस एपिसोड को भी कमेंट करके बता देना कि तुमको ये वाला देखने के बाद कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें चांदनी रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी अच्छा भी माहौल रहता है। और यहाँ पर हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि आराम से चांद देख रहा होता है, लेकिन चांद के बीच में वहां पर कोई और भी आ जाता है। फिर एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब सीन चेंज होता है, सुबह हो चुकी रहती है। यहाँ पर गेंजो को उसका फाइनली घर मिल चुका रहता है, और वो शिगुरे को समझा रहा होता है कि वो इन सारे डीमंस को अपने बच्चों की तरह पालेगा और उन्हें प्यार देके बड़ा करेगा जैसे ये उनका पिता हो। और उसे भी कह रहा होता है तुम्हें बिल्कुल एक पेरेंट की तरह निभाना चाहिए। लेकिन वो कह रही होती है कि मैं एक डीमन बीस्ट हूँ, मैं पेरेंट नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, अब वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि हमें पैसों की कमी पड़ेगी, तो मैं जा रही हूँ गिल्ड में तलाश करने। और इधर ये अपने प्यारे प्यारे बच्चों को खाना दे रहा होता है। उसके बाद जो वेंजो रहता है वो घर की मरम्मत कर रहा होता है, क्योंकि अभी नया नया घर इसने खरीदा रहता है। फिर ऐसे घर खरीदता है, तब कोई आती है और कहती है, ओ तो आप ही हमारे न्यू नेबर हैं। उसे देखने के बाद इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि वो होती है बेहद ही खूबसूरत। शायद पिग रहती है, पिग का पिंकी रहता है, याद रखना। उस पिंकी को देखकर वो गिर जाता है, जिसे देखकर पिंकी डर जाती है, लेकिन वो आता है तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है। कितना पावर्ट है, बोलता है कि अब चिंता मत करिए, मैं इसमें बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों के नैना चार होते हैं और दोनों नैनों में बात करते हैं, लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अभी सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो चली जाती है। कह रहा होता है वाह कि चार्मिंग लेडी है। फिर हमें पपी को दिखाया जाता है जो कि इधर भाव भाव कर रहा होता है। तब वो आता है पपी के पास और देखता है कि अरे यहाँ पर ये क्या है। ये तो एक लड़की है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसकी भी पूंछ रहती है और साथ ही साथ इसके जो पूंछ और कान रहते हैं वो अलग रहते हैं। वो उस लड़की को अपने घर में ले आता है। जब इसकी आंख खुलती है तब ये देखती है कि अरे मैं कहाँ पर हूँ। तब वो आ जाता है और कहता है तुम उठ गई, चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है। वो आती है और कहती है तो क्या ये सब मेरे लिए है। वहां पर फिश रखी रहती है। वो कह रही होती है क्या सचमुच मैं इसे खा सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम इसे खा सकती हो, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे तुम्हारी ये हॉर्न्स और टेल्स। वो कहती है अच्छा तुम मेरे हॉर्न्स और टेल्स को देख कर डरे नहीं, ऐसे तो नॉर्मल इंसान डर जाते हैं। फिर अपने बारे में बता रही होती है कि उसका नाम है लिंडा। लिंडा बुल्ला ऐसा पूरा नाम रहता है, लेकिन लिंडा बोलती है और बताती है कि ये एक हाफ ड्रैगन है, यानी आधा इंसान आधा ड्रैगन। और फिर उसे भूख लगी रहती है, तो गेंजो से कह रहा होता है कि चलो खा लो, देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन वहां तो जो लिंडा रहती है वो हमारे पपी को खाने के चक्कर में रहती है। वो कह रहा होता है कि तुम इसे नहीं खा सकती हो, ये मेरा पार्टनर है। लेकिन वो कह रही होती है कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। वो कहता है कि देखो तुम मेरे पार्टनर को नहीं खा सकती हो, वरना तुम्हें पता है। लेकिन जब तक वो ये बात कहता है तब तक उसने फिश खत्म कर दी थी, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा चौंक चुका था। उसके बाद वो बता रहा होता है कि इसका एक सपना है कि ये अपनी एक पेट शॉप खोले। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं रहता कि पेट शॉप क्या है, क्योंकि वो जमाना काफी पुराना था। वो कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब रेस्टोरेंट से है, क्यों है ना। वो कहता है कि नहीं नहीं। ये देखती है, कहती है ये सैलमेंडर तो काफी टेस्टी लग रहा है देखने में। लेकिन वो कहता है कि लिंडा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई खाने की चीज नहीं है, हम लोग उसे पालेंगे। फिर उसे बता रहा होता है कि पेट्स क्या होते हैं, पेट्स का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है, मतलब उन्हें पालना पोसना रहता है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जैसा बिहेवियर करना रहता है। इसे सुनकर ये बहुत ही खुश रहती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ये किस तरीके का डीमन बीस्ट है। अब गेंजो जो रहता है बच्ची रहती है, वो तो उसे कुछ भी बहला फुसला देता है कि ये डीमन बीस्ट है, ऐसा नाम है। वो कहती है ओ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पालूंगी पोसूंगी और तुम्हें बहुत बड़ा करूंगी, इतना बड़ा करूंगी और फ्लफी बना दूंगी। और फिर उसके बाद लेकिन वो कह रहा होता है कि अपनी गंदी नजर मेरे पार्टनर से दूर रखो, मुझे पता है तुम इसे खाने के चक्कर में हो। तब तुम तुम जो हाफ ड्रैगन्स रहते हो क्या सब चीज खाने के चक्कर में रहते हो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बारे में यहाँ पे कहाँ लिखा गया। लेकिन वो तुरंत ही बुक बंद कर देती है और कह रही होती है कि अरे नहीं ये सब क्या, तुम भी फालतू की चीजें है। अरे हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, मुझे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है गेंजो, अब मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद वो चली जाती है। जैसे वो जाती है तुरंत वहां पर शिगुरे आ चुकी रहती है। अब यहाँ पर शिगुरे को स्मेल आ रही होती है, क्योंकि इसकी नाक बहुत तेज रहती है। वो कह रही होती है कि अभी अभी मैं गई थी और तुमने ड्रैगन से लड़ाई भी कर ली। फिर वो उसे सारी बात बता रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं मैंने लड़ाई नहीं की, वो असल में बात ऐसी ऐसी थी। वो कह रही होती है कि ये हाफ ड्रैगन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। और हाँ, वैसे हमें एक जॉब भी मिल गई है, चलो गिल्ड में चलना है। फिर यहाँ पर ये गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि कोई है, कोई हमला कर रहा है रात में। और वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहा है, मार नहीं रहा है। और
तब वो कहता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसे लगता है कि ह्यूमन है, लेकिन जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि ये डीमन बीस्ट है तब ये तुरंत ही बैठ जाता है और कहता है डिटेल में बताइए। तब ये दिखा रहा होता है कि देखो उसने मेरे गले के ऊपर यहाँ पर निशान काटा है। इसे देखने के बाद वो लोग कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। साथ ही साथ वो बता भी रहा होता है कि उसके पंख रहते हैं और कैसे कैसे जो भी डिजाइन रहता है, जितना भी इसने देखा तो सारी बातें बता रहा होता है। तो ड्रैगन का नाम सुनने के बाद इसके दिमाग में एक ख्याल आता है, लेकिन तब तक वहां पर गिल्ड का सबसे ताकतवर बंदा आ चुका रहता है जो कहता है चिंता मत करो मैं उस ड्रैगन को काट डालूंगा। अब आपको तो पता ही है एनिमल लवर है, एनिमल लवर के सामने कोई ऐसा बोलेगा तो वो क्या करेगा, जाहिर सा बात है ऐसे हाथ पकड़ेगा और सीधे दे देता है मुंह पर एक जोरदार लात। और ये लात इतनी जोर की पड़ी रहती है कि फिर से वो उठ भी नहीं पाता है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ये कह रहे होते हैं कि अब सिर्फ तुम ही उस ड्रैगन को हैंडल कर सकते हो, हमारे डीमन किलर। हालांकि वो किसी को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि मास्टर को भी नहीं छोड़ता। कहता है मैंने कहा ना मुझे उस नाम से मत बुलाओ, और फिर दे देता है एक नेक क्रैकर खतरनाक वाला। फिर वहां से जाने लगता, कह रहा होता चलो मैं इस केस की जड़ से तहकीकात करूंगा। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते सचमुच कमाल का बंदा है, मतलब ड्रैगन का नाम सुनकर भी ये बिल्कुल नहीं डरा। अब यहाँ पर शाम होने लगती है जहां पर शिगुरे और गेंजो पूरी तलाशी ले रहे होते हैं। हालांकि शिगुरे को वही स्मेल आती है जो कि सेम गेंजो के घर से आ रही होती उसी ड्रैगन की। फिर ये सोच रहा होता है कि मेरे रेसलिंग इंस्टीट्यूशन गलत नहीं हो सकते, वो लड़की कल्प्रिट नहीं है, लेकिन शिगुरे की नाक तेज है, वो मुझसे झूठ भी नहीं बोलने वाली है। मुझे लगता है कि उस लड़की को कोई फंसा रहा है। फिर क्या था, अब ये हमारा गेंजो नहीं रहता है, अब ये बन चुका रहता है एनिमल मास्क, जिसका पर्सनैलिटी अलग रहता है। अब एनिमल मास्क यहाँ पर चारा बिछा रहा होता है ड्रैगन के लिए, क्योंकि जानता था कि ड्रैगन भूखा रहेगा। और फिर इधर सोच ही रहा होता है कि कैसे कैसे मैं उसे फंसाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक लिंडा उसमें फंस चुकी रहती है। वो कहता है अच्छा तो तुम ही हो हाफ ड्रैगन। फिर वो कहती तुम्हारा नाम क्या है, ये अपना नाम एनिमल मास्क बताता है, क्योंकि वो नहीं बताता कि मैं गेंजू हूँ। फिर दोनों के बीच में बात चल रही होती है, गेंजू उससे पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम मुझसे नहीं पूछ सकते। वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहती है कि तुमने ये जाल क्यों बिछाया है। ये कहता है जाहिर सी बात है मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। तब ये कहती है क्या तुम इस प्यारी सी बच्ची को पकड़ना चाहते थे, ये तो जरा भी ठीक बात नहीं है। वो कहता है नहीं 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 ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं तुम्हारे हॉर्न्स और टेल से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन तब तक वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं, कह रहे होते हैं देखो वहां पे कोई पर्वत है, लड़की की आवाज भी आ रही है। वो लोग आके देखते हैं कि अरे ये क्या, इसने तो एक लड़की को केज में बंद करके रखा हुआ है। और कह रहे होते हैं तुम उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो। अब यहाँ पे लोग गलत समझ लेते हैं और फिर ये भागने लगता है। अब ये भाग रहा होता है और साथ ही साथ लिंडा भी भाग रही होती, कह रहा होता है कि वो लड़की मुझे चकमा देके भाग गई। लिंडा कहती है कि हाँ वो लड़की तेज है। फिर दोनों के बीच में इसी बात चलती है और देखता है कि अरे अरे तुम मेरे बगल में क्या कर रही हो, मेरे साथ साथ क्यों भाग रही हो। फिर वो दोनों छुप जाते हैं और वो सभी लोग उन्हें ढूंढ ही रहे होते लेकिन ढूंढ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर जो गेंजो रहता है, तो तुमने केज को कैसे तोड़ा। ये कहती जाहिर सी बात है मैंने अपने हाथ को ऐसे किया और उस केज को धड़ाम से तोड़ दिया। वो कहता है वाह, वैसे तुम मेरे साथ साथ क्यों भाग रही थी। वो बताती है कि देखो एनिमल मास्क मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तब तक पीछे से कोई आवाज आती है कि हमारे मिस्ट्रेस के पास से हट जाओ परवट कहीं की। इधर हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है तुम एक सस्पिशियस परवट हो, मैं तुम्हें हराऊंगी, खबरदार जो हमारी मिस को नुकसान पहुंचाने की भी तुमने कोशिश की। तो ये भाषण दे रही होती है और इधर ये दोनों जो रहते हैं उसे पत्थर मार रहे होते हैं। तब वो कहती मिस आप भी मुझे पत्थर मार रहे हैं। वो कहता तुम इसे जानती हो। लिंडा कहती नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। तब ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। असल में ये गुस्सा गेंजो पे होती है, अपनी मिस्ट्रेस पे नहीं होती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें अपने दोनों नाखूनों से मार डालूंगी। वो आती तो है लेकिन गेंजो फाइटर रहता है, वो आराम से बच जाता है। कह रहा होता है तुमसे भी तेज नाखूनों से मैं लड़ चुका हूँ। फिर यहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं। वहां वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, तुम हो तो आखिर इंसानी ना, मैं तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, क्योंकि ये डीमन रहती है। लेकिन जानते हैं ना ये एनिमल मास्क है, गेंजो नहीं, क्योंकि एनिमल मास्क गेंजो से ज्यादा ताकतवर है और वो अपनी पावर दिखा रहा होता है। जहां पर इस डीमन को भी वो हरा डालता है। सोचे कितनी बुरी तरीके से एकदम हरा दिया है, खतरनाक वाला। लेकिन तब तक फिर से लोगों को उनकी आवाज आ जाती है, क्योंकि उस लड़की ने चिल्ला दिया था। तब सब लोग आ रहे होते हैं और वहां पर वो दोनों इसे छोड़कर भाग चुके रहते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि फिर से ये लोग जाकर छुप चुके रहते हैं, जहां पर वो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब जो गेंजो रहता है वो उसे मास्क देता है, कह रहा होता है कि एक अलग आइडेंटिटी के साथ जाना पड़ेगा। और फिर एक दूसरे को नकली नकली नाम ये लोग देते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग बुलाएंगे। फिर शिनूरे को दिखाया जाता है जो कि ढूंढ रही होती है कि कहाँ पर है। तब तक वो लोग आ चुके रहते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही होती है। साइड से इधर ये भी आ चुकी रहती है, लिंडा अपना मास्क पहन के नकली नाम बता रही होती है। तब यहाँ पे एक और हंटर आ चुका रहता है जो कहता है क्या हुआ। वो कहती है नहीं 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और फिर ये अब घर आ चुके रहते हैं, जहां पर वो अपना मास्क हटाता है और उसे पता चलता है कि यार ये तो गेंजो है। और फिर ये कहती है कि शिनूरे मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारी नाक काफी तेज है, लेकिन जब मैं मास्क पहनता हूँ तब मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाता हूँ, और ऐसे मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ। हाँ लिंडा,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तो फिर ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लिंडा बेला है, और फिर अपना सरनेम बता रही होती है। इधर शिनूरे को अचानक से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो बीच में टोक रही होती है और ये बता रही होती है कि हम डीमन किंग की 4 सर्विंग फैमिलीज में से हैं, लेकिन अचानक से ये बीच में आ जाती है और फिर से उसे रोक रही होती है। वो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तब तक हमें वापस से एक मिस्ट को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, और इधर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है कार्मिला। ये वही डीमन रहती है जिसे गेंजो ने हराया था। कह रही होती है अभी अभी एक मास्क पहने पर्वत ने मुझे हराया था, कहाँ पर है वो। ये कह रही होती क्या तुम इससे पहले मिले हो। वो कहता है कि हाँ मैं इससे पहले मिला हूँ, हरा दिया हूँ। और इधर लिंडा कह रही होती देखो इन दोनों का इस सब चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो कार्मिला कह रही होती इन्हें आप पता चल गया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन गेंजो कह रहा होता है मैंने तुम्हें नहीं बोला था मुझे सारी राज बताने के लिए, समझी। तब तक इधर हमें शिनोरा को दिखाया जाता है जो कि लेके आ चुकी रहती है एक स्पिरिट को। और इधर ये कह रही होती है कि आज की रात तुम लोग की अंतिम रात होने वाली, नहीं बचने वाले हो। लेकिन तब तक जो गेंजो रहता है वो उस स्पिरिट को सीधे उसके मुंह पे फेंक देता है। असल में एक तरीके का पवित्र जल रहता है। उसके बाद अपने पिछवाड़े से जाके उसके पेट पे बैठ जाता है ऐसे। उसके बाद वो उसे गार्लिक दे रही होती है, कह रही होती कि ये लो इसके मुंह में डाल दो, क्योंकि डीमंस को गार्लिक से पता नहीं क्या होता है। फिर वो खिलाने की कोशिश कर रहा होता है जबरदस्ती। लेकिन तब तक जो लिंडा रहती है कह रही होती है कि क्या तुम प्लीज प्लीज इसे मेरे लिए माफ कर सकते हो। देखो ये थोड़ी सी नादान है लेकिन मेरी बहुत ही अच्छी सर्वेंट है। फिर वो लोग रुक चुके रहते हैं और सारी बातें कार्मिलिया बता रही होती है कि कैसे कैसे उसने लिंडा का पीछा किया था। लेकिन जो लिंडा है वो उससे हमेशा एक कदम आगे निकल जाती है और भाग जाती है। फिर ये गेंजो उससे पूछ रहा होता मैं ये जानना चाहता हूँ तुम घर से भागी क्यों। तब ये एक्सक्यूज बनाने लगती है क्यों, सॉरी सॉरी। लेकिन इस बार वो गुस्से में रहता है, कह रहा होता कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची ऐसे रात में क्या कर रही थी, तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा खतरा है। मुझे सच सच बताओ आखिर आखिर क्या इरादा था तुम्हारा। तब ये कहती है कि मैं उस मेंशन में रहते रहते थक चुकी हूँ। दिन रात मुझे यही बताया जाता है कि इंसानों को कैसे मारा जाता है और वही सब वगैरह वगैरह टेक्निक। साथ ही साथ मुझे बस ऑर्क का मीट खाने को मिलता है, ये नहीं कि किसी और डीमन का मीट खिलाया जाए या फिर गॉब्लिन का मीट, नहीं सिर्फ ऑर्क का मीट। डेली डेली खा के बोर हो गई थी। लेकिन अब मैं दुनिया में घूमना चाहती हूँ और नए नए टेस्ट को टेस्ट करना चाहती हूँ। हो सकता है कि हमारी किस्मत हमें यहाँ पर मिला लाई है गेंसो। और इधर इन लोगों को लग रहा होता है कि वो कुछ और ही बोलने वाली होती है, लेकिन जो लिंडा रहती है वो कहती है कि मैं आपके पेट शॉप में आपकी मदद करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी, आपकी जैसे बनूंगी और आप बदले में मुझे खाना खिलाइएगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। लिंडा कहती है मैं अपना माइंड अब चेंज नहीं करने वाले हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी मेरे प्यारे पपी। असल में ये सब पपी के लिए रहता है, हमारे गेंजो के लिए नहीं। तब कार्मिलिया कह रही होती ठीक है मैं क्लैन लीडर को इसके बारे में बता दूंगी, क्योंकि आपकी खुशियां ही हमारी खुशियां है। और लिंडा काफी ज्यादा खुश रहती है। तब ये कह रही होती है सिजूरे की देखो हमारे पास पैसे नहीं, हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। लेकिन वो कहती पैसों की जरूरत नहीं है, रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना चाहिए। फिर क्या था, सब लोग मान चुके रहते हैं। अब इसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम। तब ये अपना एक नकली नाम भी बना लेती है तुरंत ही। अब बाकी सब चीज तो सेट हो गया था। फिर ये लोग पूछ रहे थे आखिर वो सस्पिशियस पर्सन कौन है जो हमला कर रहा था, क्या वो तुम हो। लेकिन ये कहती है कि नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं हमला नहीं कर रही थी। तब कौन हो सकता है, और उसने तो एक इंसान के गले पे काट भी लिया था। तब कार्मिला बता रही होती है कि ओ वो मैं थी, वो सब गलती से हो गया था। असल में बात ये रहती है कि लिंडा को उसकी स्मेल से ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर बहक जाती है और गलती में वो काम हो जाता है। कहती है प्लीज आप इसे एक सीक्रेट रखिएगा। लेकिन अब ये बात हमारे जर्मन सुप्लेक्स को पता चल चुकी थी, यानी उसे, और वो अन्याय तो नहीं देख सकता था, इसीलिए दे देता है एक जर्मन सुप्लेक्स। मानना पड़ेगा ये मूव काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि बहुत ही खुला खुला नजारा रहता है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और लाइक तो जरूरी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.